क्या सीखा आपने अभी तक सेकंड टास्क में लर्न अबाउट योर डिजीज़ में? बीमारी के बारे में क्या सीखा? ये तो हो गए ना तरीके उसके। बीमारी के बारे में क्या सीखा? आप यहाँ पर क्यों आए? किस बीमारी के लिए आए? यानी इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था ना कि आप कंट्रोल में रह कर करते हैं। यानी ख़ुद को ना भी नज़र आए चेंजेस, लेकिन बाहर वालों को बड़े ऑब्वियसली नज़र आए। सोचने समझने का दिमाग चेंज हो चुका था, फैसले चेंज हो चुके थे, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, हर चीज़ चेंज हो चुकी थी। सुबह उठकर सबसे पहला ख्याल ड्रग्स का आता था, रात सोने से पहले आखिरी ख्याल ड्रग्स का आता था, पूरे दिन में रूटीन में ड्रग्स चल रहे होते थे। यानी हर चीज़ डिसफंक्शनल हो चुकी थी और ज़िंदगी सिर्फ ड्रग्स के इर्द गिर्द घूम रही थी। अच्छा, 1 महीने में आपने क्या सीखा अपनी बीमारी के बारे में कि आप यहाँ पर क्यों आए? कौन सी बीमारी थी? किसी और बीमारी के साथ नहीं थी? कोई और बीमारी भी नहीं थी आपके साथ? ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस भी था ना आपके साथ? क्या होती है साइकोसिस की बीमारी? यानी आपका रियलिटी से ताल्लुक ही ख़त्म हो जाता है। जाहिर है, कोई बात नहीं, ये चीज़ बड़ी नेचुरल है। जेलसी एक इमोशन है, ऐसा ही है ना, तो ये नेचुरल है, कुछ नहीं होता। यानी कभी भी हम थोड़ा, कभी कभी, आज कल परसों इस तरह करके नशा नहीं कर सकते। अब नशा हम सेफली कर ही नहीं सकते। ड्रग एडिक्शन क्या है, मतलब ड्रग्स क्या है? इस बीमारी को क्या सीखा आपने अभी तक इस बीमारी के बारे में? नहीं, हाल पे छोड़ने का किसी ने कहा ही नहीं है। देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जब हम ये कहते हैं कि चौकीदारा नहीं करना, तो हम ये भी नहीं कहते कि इनको इनके हाल पे छोड़ दें। अपनी आंखें खुली रखें बस। अपनी आंखें खुली होने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से खड़ी होकर देख सकती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मुझे हर एक के पास जाकर सुनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या बातें कर रहा है। ये हम सिर्फ आपको कहते हैं कि अगर वो बाथरूम में गए हैं तो ठीक है, देखते हैं। अब आपको पता तो चल रहा है ना, इतनी देर से बाथरूम में गए हुए हैं। मैं वही तो समझा रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल वो बाथरूम में गए हैं और आपको पता चल रहा है कि 20 मिनट हो गए और उसामा साहब बाहर नहीं आए, तो आपको पता चल गया है कि ये एक साइन है, एक रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ गया है कि इतनी देर बाथरूम में लगा दिए। तो पास जाकर कान लगाकर सुनने की फिर बाद में ज़रूरत ही नहीं रह जाती। वो हम अपने आप को परेशान करने के लिए, थकाने के लिए करते हैं। फिर जब वो बाथरूम से वापस आ जाए तो अंदर बाथरूम में जाकर हर चीज़ भी, फ्लोर अच्छी तरह से चेक नहीं करना होता कि कहीं पर मुझे ऐश मिल जाए गिरी हुई, कहीं पर मुझे कोई बड मिल जाए सिगरेट का। मतलब ये वो काम है जो हम अपने आप को थकाने के लिए करते हैं। आपको रेड फ्लैग नज़र आ गया ना कि आज सुबह बाथरूम में टाइम लगा दिया, आप उस बारे में बात कर सकती हैं उनसे। फिर जब वो बाहर चले जाते हैं तो मुझे बताएं, अगर कोई पेशेंट घर से बाहर चले जाए तो हम कर ही क्या सकते हैं? उनके वापस आने का इंतज़ार कर सकते हैं, ये एक हल है हमारे पास। हम उनके पीछे गलियों में ढूंढने नहीं जा सकते उन्हें। हम जब तक वो घर वापस नहीं आते रो रो कर अपने आप को हलकान नहीं कर सकते। हम पैनिक करने से तो कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त तो सिर्फ यही एक हल होगा कि अब वो वापस आएंगे तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इस बारे में सोचना है। इसे हम कहते हैं कि चौकीदारा ना करें, अपनी आंखें खुली रखें बस। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।